आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश भर में कनेक्टिविटी के विस्तार के प्रति संकल्पित। स्कूलों में कल से बच्चों के आधार कार्ड बनाने का अभियान शुरू होगा। प्रदेश में देर रात तक रही जन्माष्टमी पर्व की धूम। और चीन में एशियन कैनो स्लालम चैंपियनशिप में प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने रजत पदक अर्जित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग UER का दूसरा खंड शामिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली में बुनियादी ढांचे का विकास कर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने कहा कि देश भर में हम कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ आवागमन की सुविधाएं बढ़ाने में निरंतर जुटे हुए हैं। 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इससे दिल्ली NCR का ट्रैफिक और सुगम होगा। श्री मोदी का उद्घाटन अवसर पर जनसमूह को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10 किलोमीटर से अधिक लंबे दिल्ली खंड का निर्माण 5,360 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये खंड यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइनों, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन तथा द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। UER सेकंड के अलीपुर से ढिचाओं कलां खंड का निर्माण बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए लिंक के साथ लगभग 5,580 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। प्रदेश में स्कूल के बच्चों के आधार कार्ड तैयार करने के लिए स्कूल में ही विशेष अभियान कल से चलाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधा के लिए आधार नामांकन और अपडेट शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान का नाम विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार होगा। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि ये पहल मुख्य रूप से बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर केंद्रित है। इसमें उनके आधार में उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और एक तस्वीर अपडेट करना शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियान का पहला चरण प्रदेश के 40 जिलों में एक साथ शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महर्षि सांदीपनि आश्रम वह पवित्र स्थल है जहां मनुष्य रूपी श्रीकृष्ण की भगवान श्रीकृष्ण बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कल मुख्यमंत्री ने उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली श्री सांदीपनि आश्रम पहुंचकर सपत्नीक भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना और अभिषेक किया। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर आयोजित आरती में मुख्यमंत्री शामिल हुए। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए और यहाँ से योगेश्वर श्रीकृष्ण बनकर निकले। सांदीपनि आश्रम वो पवित्र आश्रम है जहाँ भगवान कृष्ण से श्री कृष्ण की यात्रा के लंबे स्तर पे निकले, मनुष्य बन के आए थे और योगेश्वर बन के गए। इसीलिए जीते जी किसी शिष्य को भगवान बन के गुरु बनाते हुए आचार्य सांदीपनि घोष वाक्य निकला उनके मुखारबिंद से, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत गुरु बनाने वाली जगह है वो सांदीपनि आश्रम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा जन्माष्टमी के पर्व पर प्रदेश में 3,000 मंदिरों में साज सज्जा करवाकर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अच्छी सजावट करने वाले मंदिर को प्रथम पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए की राशि, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले मंदिर को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक जैसा प्रतिष्ठित अलंकरण उत्कृष्ट कार्य, अनुकरणीय कर्तव्यबोध और जन सेवा के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। राज्यपाल श्री पटेल कल राष्ट्रपति के वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा पदक प्राप्तकर्ता पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी पदक प्राप्तकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। राज्यपाल श्री पटेल ने पदक प्राप्तकर्ताओं के परिजनों को भी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में सहयोग देने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। श्री पटेल ने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा और पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सक्रिय, संवेदनशील और सशक्त पुलिस स्वस्थ और आदर्श समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए पुलिस का अच्छा व्यवहार बहुत मायने रखता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
प्रदेश में कल देर रात तक जन्माष्टमी पर्व की धूम रही। देर रात तक मंदिरों में आरती और पूजा अर्चना के कार्यक्रम चलते रहे। प्रदेश का मिनी वृंदावन कहे जाने वाले पन्ना में जन्माष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, पन्ना विधायक एवं कलेक्टर सुरेश कुमार और पन्ना महाराजा छत्रसाल द्वितीय ने चवर डुलाकर भगवान की पूजा अर्चना की और मत्था टेका। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जिला जेल मंडला में भी जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। इस उत्सव में प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री संपतिया उइके ने सहभागिता की। वहीं पुराने शिवपुरी में स्थित कालिया मर्दन मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिवपुरी के सिद्धेश्वर मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं डिंडोरी के श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्मोत्सव पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। उज्जैन के प्रमुख गोपाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर, श्री कृष्ण मित्र वृंदा मंदिर, सांदीपनी आश्रम सहित अन्य भगवान कृष्ण के प्रमुख मंदिरों को भी आकर्षक ढंग से इस मौके पर सजाया गया। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होने की उम्मीद है। पार्टी के सभी संसदीय बोर्ड सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इस महीने की 6 तारीख को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन गुरुवार तक दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण ये चुनाव आवश्यक हो गया है। चीन के जियासी गुइझोउ में 14 से 17 अगस्त तक आयोजित एशियन कैनो स्लालम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अर्जित किया है। महिला टीम इवेंट वर्ग में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी शिखा चौहान, पल्लवी जगताप और रीना सेन ने बेहतरीन तालमेल, संतुलन और तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए ये उपलब्धि हासिल की। पदक विजेता खिलाड़ियों में खेल अकादमी की शिखा, पल्लवी और रीना सेन मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इनकी उपलब्धि ने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 6 जिलों बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और पांढुर्णा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 24 सेंटीमीटर बारिश रतलाम जिले के सैलाना में हुई। वहीं 14 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग का अनुमान है कि 18 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश होती रहेगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47% से अधिक की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता के कारण पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 31 अरब डॉलर से बढ़कर 133 खरब डॉलर हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इंदौर जिले में स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में आयोजित श्री कृष्ण पर्व में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मऊगंज जिले में हनुमना में 9 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। इंदौर जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के 42 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए हैं। दमोह जिले में कल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और रानी अवंतीबाई की शौर्य गाथा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। और रायसेन जिला भाजपा कार्यालय में कल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।